Hello and good morning everyone. Myself Ankita Gavit. And myself Sujita Hoya. So today we are here to explain you a transverse section of a skeletal muscle, Myofiber and myofibrils. So let's start with the transverse section of a skeletal muscle. So हम लोग ने यहाँ पर एक बाइसेप मसल लिया है जो कि दिखने में ऐसा होता है. So ये एक मसल है और मसल के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एपिमाइशियम और मसल के अंदर मसल बंडल्स पाए जाते हैं जिसको हम फेसिकल्स बोलते हैं और फेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइशियम और मसल बंडल्स के अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइबर्स और मायोफाइबर्स की जो सेल है जो कि हम मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइशियम और मसल बंडल्स होते हैं जो जिसको एक कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं फेशिया. सो आगे का मायोफाइबर मेरी पार्टनर सुचिता भोया आपको एक्सप्लेन करेंगे. मसल सेल है जिसको हम मायोफाइबर भी बोलते हैं और ये जो मसल सेल है जिसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं और उसमें कर्व शेप्ड रहती है जिसको हम टी ट्यूबुल्स भी बोलते हैं. और फिर उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, तो उसमें कैल्शियम होते हैं. फिर उसमें प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं मतलब जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं. फिर उसमें ऐसे जेड लाइन से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं. ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसलिए फिर उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं. और जो ये मायोफाइब्रिल है वो सार्कोलेमा से एक प्रोटीन से अटैच होता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन बोलते हैं. और अगर डिस्ट्रोफिन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो उससे हमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी बोलते हैं. और ये लार्जेस्ट जीली और आगे मायोफाइब्रिल. तो ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है इसमें मतलब आपको पता है कि 2 जेड लाइन डिस्टेंस को हम बोलते हैं सार्कोमेयर और उसमें भी एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं. तो ये जेड लाइन होती है उसके थिन फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम एक्टिव प्रोटीन बोलते हैं और जो एम लाइन होती है उसके थिक फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं. तो मतलब जो ये इतना पार्ट मतलब जो थिक फिलामेंट्स का पर्सनल स्पेस है उसको हम एज जोन बोलते हैं. और ए बेंड या उसको ए बेंड होता है जिसमें थिक फिलामेंट्स और थोड़े से थिन फिलामेंट्स भी आ जाते हैं तो उसको हम डार्क बेंड भी बोलते हैं. और जो थिक फिलामेंट्स का पर्सनल स्पेस होता है उसको हम ए बेंड या लाइट बेंड भी बोलते हैं. Good morning everyone. Myself Palak Paria. Myself Sanika Rao. Today we are going to explain you about the bones of the human skull. Human skull is divided into 2 parts: cranial bones And facial bones. Now I will explain you about the cranial bone and my friend Sanika will explain you about the facial bones. So let's start. हमारे क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होते हैं. अब हम उनको एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले ये जो आगे वाली जो बोन होती है उसको फ्रंटल बोन बोलते हैं और ये एक ही होती है. पीछे पेरेटल बोन्स होती है. यहाँ पे 2 पेरेटल बोन्स होती है और उसके पीछे एक ऑक्सिपिटल बोन होती है. साइड में यहाँ पे टेम्पोरल बोन 2 टेम्पोरल बोन्स होती है. और हमारे स्कल के बेस पे एक बोन होती है जिसको स्पेनॉइड बोन बोलते हैं जो कि यहाँ पे दिख नहीं रही है बट नहीं ये यहाँ पे ये वो स्पेनॉइड बोन बोलते हैं. और अगर हम लोग स्कल का मॉडल देखेंगे तो हम आँख से देखेंगे तो हमें एक छोटी सी बोन दिखाई देगी अंदर. वो भी स्कल का ही पार्ट होता है जिसको हम इथमॉइड बोन बोलते हैं. ये यहाँ पे हमारी जो स्कल के बोन्स है वो फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड है. और हमारी जो यहाँ पे ऑक्सिपिटल बोन है यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पे होल रहता है वहाँ से फोरामेन मैग्नम उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं जहाँ से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड अरेस्ट करता है. मेरी फ्रेंड आपको फेशियल बोन्स के बारे में समझाएंगे. हमारे फेशियल बोन में टोटल 14 बोन्स होते हैं. जो ये वाली बोन है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं. फिर यहाँ जो बोन है जिसको हम जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं. फिर यहाँ जो बोन होता है उसको हम लैक्रिमल बोन बोलते हैं. फिर ये जो बोन है उसको हम नेसल बोन बोलते हैं. और जो बीच में बोन है उसको हम वोमर बोलते हैं. वोमर के बाजू में 2 बोन्स होते हैं जिसको हम इंफीरियर नेसल कॉन्केव बोलते हैं. और ये जो नीचे बोन है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं. मैक्सिला के पीछे 2 बोन्स होते हैं जो कि एल शेप में होते हैं. उनको हम पैलेटाइल बोन बोलते हैं. और ऐसे ही करके हमारे फेस में टोटल 14 बोन है.
मैंडिबल 1, जाइगोमेटिक 2, लैक्रिमल 2, नेसल बोन 2, वोमर 1 और वोमर के बाजू में इंफीरियर नेसल कॉन के 2 और मैक्सिला के 2 पार्ट होते हैं और मैक्सिला के पीछे 2 एल शेप के बोन होते हैं जिसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ऐसे करके टोटल 14 बोन्स होते हैं हमारे फेस में और पूरे स्कल में फाइबरस जॉइंट रहता है एक्सेप्ट मैंडिबल में, क्योंकि ये मैंडिबल में साइनोवियल जॉइंट रहता है क्योंकि ये मैक्सिमम मूवमेंट करता है। आई होप आपको क्रेनियल बोन्स के बारे में समझा होगा और फेशियल बोन के बारे में भी। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Dipti Singh. Good morning everyone, my name is Monica. Today we are expelling vertical column. हमारे बोन्स, हमारा जो ये हेड रहता है उसमें लास्ट बोन में ऑसिपिटल बोन रहता है जिससे हमारे वर्टिकल कॉलम के 26 बोन्स जॉइंट रहता है। जो हमारा 7 रहता है ये कर्विकल हमारे बैक बोन में 7 रहता है, उसके नीचे 12 थॉरेसिक रहता है और उसके नीचे 5 लंबर रहता है और उसके नीचे ये जो कैल्शियम देखता है वो छोटे बच्चों में 5 रहता है पर जैसे वो बड़े होते हैं वो फ्यूज होके 1 हो जाता है और उसके ही नीचे रहता है कॉक्सी। वो बड़े बच्चों में तो 1 होता है पर जो छोटे रहते हैं वो 4 होता है। अब मेरी फ्रेंड मोनिका आपको रिबकेज के बारे में बताएगी। आज मैं आपको रिबकेज के बारे में बताने जाने वाली हूँ। यहाँ पे हमारा रिबकेज का डायग्राम दिख रहा है। हम टोटल 12 बोन्स के बारे में आज देखेंगे। जो पहले 7 बोन्स होते हैं उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं और जो 8, 9 और 10th बोन होती है वो 7th बोन से अटैच्ड होते हैं और उसको हम फोल्स रिब्स बोलते हैं। जो 2 दूसरे बोन्स होते हैं वो एयर में फ्लोट करते हैं, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। Good morning everyone. My name is Jasmita Raut. My name is Shraddha Sonteki. My name is Pooja Mahla. आज मैं आपको स्केलेटन और मूवमेंट इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उनमें से हमारा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स। उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटन, विसरल और कार्डियक। उनमें से मैं आपको स्केलेटन मसल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। स्केलेटन मसल उनमें लॉन्ग सेल्स होते हैं। वो स्केलेटन मसल में मसल्स ऑफ लिम्स रहते हैं। ये सिलेंड्रिकल रहते। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे गोल टाइप और ये अनब्रांचेड रहते हैं। ये आप देख रहे हैं वो अनब्रांचेड ऐसे और ये मल्टी न्यूक्लियर रहता है और ये हमारे हाथ पैर में रहता है, जॉइंट रहता है और इसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स में भी रहता है। मैं आपको स्मूथ मसल के बारे में बोलने वाली हूँ। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप के होते हैं जो अपने आँखों के आकार के रहते हैं। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इनके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई स्मूथ मसल बोलते हैं जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इनके कोई ब्रांच नहीं होते और ये इनवॉलेंटरी है जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। मैं आज कार्डियक मसल के बारे में बताने वाली हूँ। कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल रहते हैं और ब्रांचिंग भी रहते हैं और ये न्यूक्लियस भी रहते हैं और वह इनवॉलेंटियर रहते हैं जो हमारे हार्ट में रहते हैं। 3 Good morning everyone. My name is Prerna Ganesh Karvi. My name is Supriya Rathod. आज हम पढ़ने वाले हैं 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्केलेटन एंड मूवमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम मेसोडर्नल भी कहते हैं। इनके करते हैं फर्स्ट लॉस एंड सेकेंड डेंस और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड के 2 और प्रकार पड़ते हैं, बोन और कार्टिलेज। आपको तो पता है हमारे पूरे बॉडी में 206 बोन होते हैं और चाइल्ड में 306 बोन होते हैं। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 206 बोन्स होते हैं
एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिक्स स्केलेटन। उसमें एक्सियल स्केलेटन में 21 बोन होते हैं, एक उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्कल, वर्टिकल कॉलम, एक रिब्स और स्टर्नम। स्कल में 29 बोन्स होते हैं और वर्टिकुलर कॉलम में 26 और रिब्स में 24। स्टर्नम में 1 होते हैं। एपेंडिक्स स्केलेटन में 2 पार्ट्स होते हैं, 4 लिम्स और 10 गल्ड्रल्स। 4 लिम्स में 120 बोन्स होते हैं। एक्सियल चैनल में पेट्रियल में 4 और पेट्रियल में 2। जॉइंट्स में फाइबर जॉइंट्स और कार्टिलेज जॉइंट्स और साइनेबल जॉइंट्स। फाइबर जॉइंट्स में टेंस रेगुलर, ये यहाँ पे जॉइंट हुआ है और ये इस तरह से दिखता है, जो कि मूवमेंट नहीं करता है। कार्टिलेज जॉइंट्स में वाइट फाइबर्स कार्टिलेज होते हैं और लिविंग एंड में मूवमेंट करते हैं। और साइनेबल जॉइंट मूवमेंट करता है, मैक्सिलर मूवमेंट करता है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी चौहान। आज मैं आपको पेक्टोरियल गर्डल के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर पेक्टोरियल गर्डल, आप सोचेंगे ये क्या यूज़ होता है, जो हमारे हाथ मूव करते हैं, मूव करने के लिए मदद करते हैं, जो हमारे मतलब बैकबोन के जो पीछे होते हैं। आप हाथ लगा के देख सकते हो कि ये देखो, इधर पेक्टोरियल गर्डल होते हैं और वो हमारे हाथ को मूव करने में मदद करते हैं। और हमारे पेक्टोरियल गर्डल में 2 बोन होती है जो फ्लैट बोन होती है, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। जो स्कैपुला कहते हैं वो स्कैपुला कहते हैं, जो हमारे मतलब ये जो है, ये हमारे बोन सॉकेट है, जिसको एक्रोमीन प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम हाथ में हिल सकते हैं। और इसमें ग्लैंडोड कैविटी होती है और उसमें ग्लैमुरल जॉइंट भी होता है। उससे ग्लैमुरल जॉइंट मतलब जो हमारे हाथ पे जॉइंट होते हैं। और फिर देखो हमारे इधर देखो, इधर हड्डियाँ है, जो हड्डियाँ हमारे स्ट्यूटम में जॉइंट होती है, जिसे हम कैल्विकल कहते हैं, जो हमारे स्ट्यूटम में आते होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिब्स होते हैं जो स्ट्यूटम में जॉइंट होते हैं, पर ये जो हमारी जो कैल्वी है, ये हमारे पीछे से आती है। और हमारे मतलब ये स्कैपुला को हम दूसरे नाम से शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, जो हमारे शोल्डर को हिलाने में मदद करती है। और बस इतना ही। थैंक यू। Go. Good morning everyone. My name is Anmol. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम। Good morning everyone. My name is Sahil Garu. आज का मेरा टॉपिक है अपर आर्म। अपर आर्म में कुल 30 बोन्स होते हैं, जिनमें से एक है हुमेरस, जो कि और हुमेरस जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे बोन एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हुमेरस का 2 और बोन अटैच होते हैं, एक है रेडियस और दूसरी है उल्ना। रेडियस, उल्ना और हुमेरस जहाँ पे जॉइंट होती है वहाँ पे रेडियस को 20 बोन अटैच होते हैं, जो कि 8 होते हैं। और उसे हम कार्पल्स भी कहते हैं। और कार्पल्स को 5 मेटाकार्पल्स जॉइंट रहते हैं और मेटाकार्पल्स को आगे 14 मेलेंजस जॉइंट होते हैं, जिनमें हील जॉइंट होता है। आपको पेल्विक गर्डल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये पूरा पेल्विक गर्डल है, इसमें ये 2 कोक्सियल बोन से बना रहता है। और जब ये छोटे जब बेबी में होता है तब ये पूरा 3 बोन से बना रहता है। तो ये पूरा ये है वो इलियम इसको बोलते हैं। और इधर रहता है प्यूबिस और ये है इस्चम। और ये इस्चम और इधर ये जो कार्टिलेज जॉइंट होता है, जब बेबी डिलीवरी के टाइम ये कार्टिलेज जॉइंट थोड़ा रिलैक्स होता है, जिससे कि डिलीवरी में आसानी हो।
और ये जो आपको इधर कैविटी दिख रही है उसको एसिटिबुलम कहते हैं, जहाँ पे लिम्ब जॉइंट होता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लोअर लिम्ब के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कॉक्सल बोन होता है ना, जो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब ये कॉक्सल बोन ना तीन बोन से जुड़कर बना होता है। ये इलियम, प्यूबिस और इस्कियम, ये 3 बोन के जुड़ने से ये कॉक्सल बोन बनता है। और फिर यहाँ पे ये जॉइंट होता है ना, लेग का जो जॉइंट होता है वो 360 जॉइंट होता है। और फिर हमारा बॉडी का सबसे बड़ा और हार्ड बोन होता है जिसको हम फीमर बोलते हैं। और फिर फीमर और उसके बाद टिबिया, फिब्यूला, और जो हम लोग को हिलने डुलने मतलब वॉकिंग में हेल्प करता है उसको पटेला बोलते हैं। और पटेला के बाद टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स, और ये मेटाटार्सल और टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। और फिर बाद में फेलेंजेस। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Aranksha Mahla. My name is Supriya Mahla. आज हम आपको स्केलेटन एंड मूवमेंट के चैप्टर के बारे में चैप्टर के एक पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे बॉडी में जो मसल होते हैं उनमें जो मसल को हम काटने से ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें हमें मायोफाइब्रिन जैसे धागे दिखाई देते हैं। उसको हम मस्कुलर सेल भी बोलते हैं, जिसमें मायोफाइब्रिन को हम अच्छे से देखें तो उसमें जेड लाइन होती है। जेड लाइन के अंदर जो सार्कोमर होते हैं उसे हम अच्छे से देखेंगे। ये है सार्कोमर के अंदर हम देखेंगे तो इसमें जेड लाइन और एम लाइन दिखाई देती है। जेड लाइन पे हमें थिन फिलामेंट यानी एक्टिन दिखाई देते हैं, और एम लाइन पे दिखते हैं थिक फिलामेंट, जिसे हम मायोफिब्रिन बोलते हैं। थिन फिलामेंट का एक खुद का पर्सनल स्पेस होता है जिसे हम आई बोन बोलते हैं, और थिक फिलामेंट का पर्सनल स्पेस नहीं होता, उसमें थिन फिलामेंट भी होते हैं, उसे हम ए बोन कहते हैं। लेकिन थिक फिलामेंट को भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, उसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम एच जोन बोलते हैं। और थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट तो जो रहते हैं उसे हम ओ जोन बोलते हैं। और इसमें जो ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। थैंक यू। Hello everyone. Myself Dhruvita. Myself Pranali. Today we are going to explain on topic kidney. Introduction. The kidney have 2 pairs and they are located on dorsal abdomen, and one is on left and one is on right side. Their role is to filter the blood through the glomerulus to form what is known as filtration. Kidney size is breadth 3 cm, length 6 cm and height 12 cm. The weight is 130 gram. The kidney shape is bean shape. The location of kidney is lie on the posterior abdominal wall and it is located in thoracic vertebral 12 and lumbar vertebra 3, and right kidney is slightly below than the left kidney. Now we will learn external view. The renal artery, renal vein and ureter. The internal view: medulla, capsule, renal column, major calyx, cortical blood vessel, interlobular blood vessel. Structure of kidney: there are 2 poles in kidney, upper pole and lower pole.
upper pole is broad and lower pole is pointed. There are two surfaces, anterior and posterior. Anterior is irregular and posterior is flat. There are two borders, medial and lateral. Medial is convex with central concavity and lateral is concave. Now we will learn the function of kidney. First, maintains fluid balance. Second, maintains electrolyte balance. Third, controls acid-base balance. And fourth, removes waste and toxins. And fifth, actives vitamin D. And sixth, produce erythropoietin, a hormone produced by the kidney that promotes the formation of red blood cells in the bone marrow. Thank you. Good morning everyone. My name is अनुसया साठी. My name is Kasturi Mahla. आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में से एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन म्हणजे हमारे बॉडी पार्ट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालना म्हणजे उत्सर्जन. हमारे मुख्य पार्ट जो है वो किडनी. किडनी का वेट है 120 से 170 ग्राम तक. किडनी की हाइट 10 से 12 सेमी. किडनी की लेंथ 5 से 7 सेमी और ब्रीथ 2 से 3 सेमी. हमारे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में से ये किडनी है और किडनी में से जो नलिका निकलती है उसे यूरेटर्स कहते हैं और यूरेटर्स के नीचे यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन समाया जाता है और यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन बाहर निकलता है. अंदर बाहर का जो भाग है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो भाग है उसे मेडुला कहते हैं और उसके अंदर जो स्पेस बचती है उसे पेल्विस कहते हैं.